तार वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जहां भारतवासियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह से आपको प्रतिक्रियाएं भी दिखाए। सुबह से पूजा पाठ का दौर भी शुरू है। भारत की जीत को लेकर लोग सुनिश्चित ये करते नजर आ रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया का ही रहेगा। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार मुकाबला कड़ा है, लेकिन बात यदि हम टीम चेंज को लेकर करें तो क्या लग रहा है इस बार कौन से स्पिनर्स के साथ इस समय महामुकाबले में टीम इंडिया उतरेगी? और मैं यदि ऑस्ट्रेलिया की भी बात करूं, कौन से वो बॉलर्स हैं, क्या इस बार का क्या रणनीति रहेगी सेमीफाइनल के बाद, चूंकि अब फाइनल है? देखिए, जैसा आपने पूछा कि जो प्लेइंग 11 रहेगी या अपन किन बॉलर्स के साथ इस मैच में जाएंगे, तो यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों में कि क्या भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 या जो विनिंग मोमेंटम के साथ ही इस मैच में जाना चाहेगी या कि एक चेंज करना की कोशिश करेगी। एक चेंज मेरे हिसाब से इस फाइनल में बनता है। जो एक कमी, अगर मैं कहूँ, कमी नहीं कह सकते क्योंकि मोमेंटम आपके साथ है और सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो इसको हम कमी नहीं कह सकते। लेकिन अगर एक क्रिकेटर के नाते और एक कोच के नाते अगर देखें तो ये एक कमज़ोर कड़ी कुछ उजागर हुई है लास्ट मैच में, जब हमारे पास छठवें बॉलर की कमी महसूस की गई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैच बनाता जो है, आपके लिए मैच बनाते बैट्समैन हैं लेकिन जिताते हमेशा बॉलर हैं। तो आप 6 प्योर बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ आप इस मैच में भी या पूरे टूर्नामेंट खेलते आए हैं और विनिंग मोमेंटम के साथ खेलते आए हैं। सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, इसलिए चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आप जीत रहे हो, तो इस पॉइंट को कोई देख नहीं रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फाइनल मैच है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि 7 बार की विजेता रही है, अपने 7 बार अपना विश्व कप फाइनल खेल रही है, विजेता भी रही है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैचेस में उनका टेम्परामेंट, उनकी जो अप्रोच है वो बहुत अलग होती है। वह आज 100% आपके एक ना एक बॉलर को टारगेट करके वो खेलेगी। उस बॉलर को वो उसको लाइन और लाइन सेट होने नहीं देगी। इन केस अगर हम वर्स्ट कंडीशन में माने कि मान लिया आपका कोई बॉलर अगर पिटता है आज, उस कंडीशन पे आपके पास ऑप्शन क्या है? तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई चेंजेस करना बनता है तो रविचंद्रन अश्विन को, एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं, एक अच्छे स्पिनर हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, उनको अंदर लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किसकी जगह। जैसे अमिताभ जी ने भी अभी कुछ देर पहले कहा कि एक चेंज बनता है, रविचंद्रन अश्विन अंदर को लिया जा सकता है और सिराज को अपन बाहर कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफर है। जैसे मैंने कहा कि बैट्समैन जो हैं मैच बनाते हैं और बॉलर मैच जिताते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जब आपके 6 बैट्समैन अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं विकेट पे जाके, तो 5-7वें से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो आपका 6ठा बॉलर है वो बहुत कुछ कर जाएगा आपके लिए। तो इस कंडीशन में सूर्या को मेरा ओपिनियन ये है कि सूर्या की जगह हम अश्विन को ला सकते हैं बनिस्बत सिराज के, क्योंकि सिराज जो है मीडियम पेस बॉलर हैं और वो रन तो खर्च कर रहे हैं लेकिन विकेट निकाल रहे हैं। वो तो 10 ओवर में अगर वो 60-70 रन देके अगर 2 विकेट भी निकाल लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है? आपका क्या लगता है? देखिए, एक कहावत इंग्लिश में कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से टीम का कंपोजिशन होता है। और एक चीज़ और उभर के सामने है कि ऑलराउंडर्स की क्या भूमिका होती है मैच में। इंडिया के पास स्पिनिंग ऑलराउंडर जडेजा के रूप में था, अश्विन के रूप में भी थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का चोटिल होना ये इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा। एक सीम अप बॉलर, साथ में एक शानदार बैट्समैन, उतने अच्छे क्षेत्र रखकर, तो इंडिया को बहुत नुकसान है इंटरनली जब अगर क्रंच मैच नहीं आया लकीली कि बॉलर्स ने इतना चमत्कारिक प्रदर्शन किया, बैट्समैन अपने पीक पर रहे। सही मायनों में जो रियल टेस्ट, फंसे हुए मैच जिसको कहते हैं आम भाषा में, वो फंसे हुए मैच या फाइटिंग मैच नहीं हुए हैं। तो हमें यही अंदेशा होता है एज अ क्रिकेटर या एज अ कोच या एज अ क्रिकेट प्रेमी कि कहीं आज वो दिन ना हो जब चीज़ें खुल के सामने आ जाएं। तो जैसा मनीष जी और हमने डिस्कस किया था कि अश्विन आ सकते हैं, लेकिन इतने बड़े मैच में क्या टीम इतना बोल्ड डिसीजन ले पाएगी? विनिंग कॉम्बिनेशन है, सारे बॉलर ले में लग रहे हैं और मुझे लगता है कि चाहे तो इंडिया ले ले, पर मुझे चांसेस कम लग रहे हैं
शायद विनिंग कॉम्बिनेशन को ही हम रिपीट करेंगे। हमारे बॉलर्स ने इंडियन कंडीशंस में भी, और खासकर स्पिनर्स ने नहीं, हमें मैच जिता के दिए हैं हमारे फास्ट बॉलर्स ने। सिर्फ मोहम्मद शमी की बात नहीं, सिराज हो, बुमराह हो, शमी ने बहुत अच्छे विकेट लिए। एक गोल्डन कहते हैं कि उनका टाइम चल रहा है, गोल्डन आर्म चल रही है, तो ये वक्त की बात है। लेकिन तीनों फास्ट बॉलर्स हमारे ऐसे हैं कि अपने दिन पे कोई भी सामने वाली टीम की पूरी तरह से तहस नहस उसको कर सकता है। मेरा ये कहना है, इसमें ऐड ऑन करूंगा कि अगर इन केस अगर हम एक बोल्ड डिसीजन पे जाते हैं और अश्विन को लेते हैं, तो हम अश्विन को एज ए ऑलराउंडर हम कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके टेस्ट में 100 भी हैं, और वो एक ऐसा, ये मैच 50 ओवर का मैच है, इसमें आपको हैंग ऑन करने का टाइम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 50, अगर आपके विकेट्स जल्दी गिरते हैं तो वो एक ऐसे बैट्समैन है जो आपको 50 ओवर तक या 50 ओवर के करीब तक ले जा सकते हैं। और अगर आप 50 ओवर तक आपकी टीम बैटिंग करती है, तो अगर आपका बैटिंग कोलैप्स होता है तो आपकी टीम एक रिस्पेक्टिवली टोटल बिल्कुल मनीष जी, चलिए ये तो इंडिया की बात हो गई, लेकिन यदि हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात जब करें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के बीच आज ये महामुकाबला होने जा रहा है। स्टेडियम में इतने दर्शक होंगे, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया टीम किसी प्रकार का दबाव महसूस करेगी? हालांकि वो 5 से ज्यादा बार जीत चुकी है, क्या लगता है किस तरह का उस समय माहौल देखा जा सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम को, जैसा हमने कहा कि एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। और जहां तक आपका जो सवाल है दर्शकों का, तो ऑस्ट्रेलिया में भी भारत जैसे ही बड़े बड़े ग्राउंड हैं, वहां भी मैच के में देखने में जो एक्सपेक्टेटर हैं वो 90,000 मेलबोर्न में आती है। तो मेरे को नहीं लगता कि एक्सपेक्टेटर्स का बहुत ज्यादा फर्क उन पे पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, भारत की जो क्राउड है वो बहुत ही नॉइजी है, बहुत नॉइज का मतलब इतना हल्ला रहेगा इस मैदान पे, वो जितना हल्ला आपको ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे नहीं मिलता है। जहाँ तक सवाल जो ये बात अपन कर रहे थे कि कितना प्रेशर, तो फाइनल मैच है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा, लेकिन प्रेशर क्राउड से ज़्यादा भारतीय टीम के प्रदर्शन का रहेगा। क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरी तरह से 10 मैचों में डोमिनेटिंग रहा है। तो इस टूर्नामेंट में, इस पर्टिकुलर मैच में ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं डरी सहमी तो होगी कि भारतीय टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है कि यह गलती, क्या हमने जरा भी गलती करी तो भारतीय टीम उस गलती से उभरने का मौका आपको नहीं देने वाली, ये बात पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हालांकि वो तो 2 बजे के बाद ही समझ में आएगा। लगातार भोपाल वासियों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां वर्ल्ड कप को लेकर भोपाल वासियों में खासा खुमार चढ़ा हुआ है। 20 साल बाद चूंकि ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए ये जोश दिख रहा है। विराट, रोहित और शमी से खासा उम्मीदें यहाँ पर दर्शकों को है। ऐसे में दिखाते हैं कुछ तस्वीरें राजधानी भोपाल की भी। 20 साल बाद आज भारत ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला लेने के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में उतरने जा रहा है। पूरे देश भर में वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर उत्साह है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद है जो पेशे से तो डॉक्टर है लेकिन क्रिकेट प्रेमी भी है। सर, आज वर्ल्ड कप में 20 साल का बदला कैसे देख रहे हैं इसको? आज पूरा जो भारत है वो क्रिकेट में हो गया है। आज सुबेरे से ही हम लोगों ने क्रिकेट के मूड से ही आए और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी तक 10 मैच जीते हैं इंडिया ने, 11वां मैच भी जो है वो इंडिया ही जीतेगी और सबको विश्वास है। सर, किस प्लेयर से कितनी उम्मीद है? सबसे ज्यादा उम्मीद रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शामी से है और पूरी उम्मीद है कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेके आएगी, घर लेके आएगी। सर, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा खतरा है। डेविड वार्नर जैसे प्लेयर्स हैं, बॉलिंग लाइनअप भी उन लोगों का अच्छा है, लेकिन साथ साथ आज हमारे 11th प्लेयर आज शायद रविचंद्र अश्विन को रख सकते हैं, तो वो बॉलिंग भी संभाल लेंगे और बैटिंग भी संभाल लेंगे। तो ओवरऑल इंडिया की चांसेस बहुत ज्यादा हैं जीतने की। देखिए, जहां जहां भी बात करेंगे इंडिया के चांसेस की बात निकलकर सामने आती है। हम कुछ लोगों से, कुछ से डॉक्टर से और भी बात करेंगे। सभी डॉक्टर्स आज जो है क्रिकेट में हुए। सर, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है आपको आज? ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेंट टीम है, हमेशा चैलेंज रहता है, मगर जिस फॉर्म में अब इंडिया प्ले कर रहा है आज, जो 10 मैच एक साथ बैक टू बैक जीता है, तो इंडिया अपने आप में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंज हो गया इस बार। तो इंडिया का जीतना मुनासिब ही है। सर, इंडिया से तो हमने देखा विराट, रोहित सभी परफॉर्म कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के कौन से वो प्लेयर्स है जो आज खतरा बन सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि कौन खतरा बन सकते, मगर इंडिया डेफिनेटली उनके लिए खतरा है।
देखिए तो सभी के दिलों में एक ही चीज है कि ऑस्ट्रेलिया कितना भी बड़ा टीम हो, कितना भी बड़ा खतरा हो, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए इंडिया है। जिस तरीके से 10 मैच एक तरफा जीते हैं, वैसे ही अब वर्ल्ड कप फाइनल जीतने की तमाम जो देशवासी हैं उनके दिलों में चाहत, उमंग और जोश उमड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रखर जैन, BS टीवी भोपाल। तो राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपने देखी और मुंगेली में भी खासा उत्साह खेल प्रेमियों में दिखाई दे रहा है। भारत की जीत को लेकर मुंगेली वासी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चूंकि ये महामुकाबला होने जा रहा है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये महामुकाबला है। मुकाबला जो है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है। इस सीरीज में लगातार जो है भारत अपना जीत दर्ज करते आई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका पहला फाइनल मुकाबला है। इसको लेकर के मुंगेली क्रिकेट में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मुंगेली के कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैच है वो किस तरीके का रहेगा और किसकी जीत दर्ज होगी? मैच बहुत अच्छी तरीके से रहेगी और इंडिया की जीत होगी, क्योंकि जिस प्रकार इंडिया मैच खेलते आ रही है उसका परफॉर्मेंस जितना अच्छा हो रहा है, मेरे को पूरा उम्मीद है कि मैच में भी इंडिया अच्छा खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया को हरा के रहेगी। आपके कोई पसंदीदा खिलाड़ी हैं? हाँ, विराट साहब मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जो कि अभी शतक पे शतक मारे जा रहे हैं। उनका 50वां शतक पूरा हो गया है। इस बार भी दोहरा शतक लगा के इंडिया को अच्छी तरह से जीत हासिल कराएंगे। क्या लगता है आपको कि मैच कैसा रहेगा? फाइनल भी अब जबरदस्त इंडिया टीम का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है, लेकिन उससे ज़्यादा पलड़ा भारी हमारा है। और इंडिया की पलड़ जैसे 2011 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी, वही इतिहास दोहराने वाली है। और पूरा उम्मीद है हमारी पूरे इंडिया, पूरा देशवासी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में जरूर होने वाला है। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत अपना बदला लेगी? हाँ जरूर। जिस हिसाब से पहले हम लोग लीग मैच में उन्हें हरा दिए हैं, उन्हें दबाव उन पे हमारे पे नहीं। हमारा पूरा होम ग्राउंड है और हमारे पूरा ऑलराउंडर प्लेयर्स और जितने बैट्समैन है, बॉलर, हर तरफ से हमारा मजबूत स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया बहुत डरी हुई है हमारे से। तो भारत को लेकर के, भारत की जीत को लेकर के क्रिकेट प्रेमी जो हमारे मुंगेली के हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मैच है वो भारत के पाले में आने वाली है। राकेश सिंह ठाकुर, BS टीवी के लिए मुंगेली। तो देखा आपने खेल प्रेमियों में कितना उत्साह है। मेहमान लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से अमिताभ जी हम बात कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम में कौन वो बॉलर्स होंगे जो इस समय मैदान में उतरेंगे, लेकिन वहीं हम जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कौन से बॉलर्स इस बार टक्कर दे सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जी। सामने टीम की भी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को की जानकारी हमें होनी चाहिए। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है तो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमेशा से रहा है। इस बार भी तीनों बॉलर्स बहुत फॉर्म में। हमने सेमीफाइनल में देखा कि अफ्रीका की उन्होंने क्या हालत करी। कैप्टन पैट कमिंस की अगुवाई में मिशेल स्टार्क और हेजलवुड, ये तीनों वर्ल्ड स्टैंडर्ड बॉलर्स हैं और तीनों ही बहुत लंबे कद के बॉलर्स हैं जो भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो एडम जैम्पा जो हैं वो अंडररेटेड बॉलर है, लेकिन उनका अभी तक जो प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। बहुत आसान बॉलर लगते हैं लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं वनडेज में, और इस तरह से उनके पास ऑलराउंडर भी हैं। तो ऑलराउंडर के होने से उनकी जो बैटिंग है वो डीप हो जाती है। जो जिन मैंने बॉलर्स के नाम लिए वो सभी अच्छी बैटिंग भी करते हैं। हमने 2-3 मैच देखे, इवन सेमीफाइनल और जितने भी टाइट मैच हुए इनके, वहाँ पे पैट कमिंस की बैटिंग, मिशेल स्टार्क की बैटिंग में मैच जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जहाँ तक है वो फास्ट बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। स्पिनर भी है, उसमें मैक्सवेल का नाम लेना मैं भूल गया। मैक्सवेल भी इंडियन कंडीशंस में एक बहुत शानदार बॉलर हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात है, इंडिया थे नेक टू नेक ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स है और इंडियन टॉप ऑर्डर्स को ऑस्ट्रेलिया के इन फास्ट बॉलर से, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर से थोड़ा सावधान होकर खेलना चाहिए। ये जो मुकाबला बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और इंडियन बैटिंग का रहेगा, पर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 या 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बिखरती हुई नज़र आई है, जो कि अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग एज़ कम्पेयर टू इंडियन बैटिंग लाइनअप के वीक नज़र आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके जो लोअर ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं या टेल जिसे कहते हैं, वो प्रेशर बड़े अच्छी से हैंडल करते हैं। और 2 मैचों में आपने देखा होगा कि एक अफगानिस्तान वाला मैच जिसमें मैक्सवेल ने, और जो एक कभी सेमीफाइनल जो साउथ अफ्रीका वाला, जी बिल्कुल वही। ये जो मैच है, अगर इस सेमीफाइनल मैच को जिस तरह उनने प्रेशर हैंडल किया, 200 हालांकि टारगेट ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनकी टीम एक जगह ऐसा हिकअप्स आए थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई उलटफेर हो जाए, पर उनने उस चीज़ से ओवरकम करके मैच को जीता। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम की है कि
कि बड़े मैचों में प्रेशर कंडीशंस में उस चीज से कैसे निकला जाए। बिल्कुल मनीष जी, चूंकि ये तो पिछले मुकाबले की बात होगी और इससे पहले आपने कहा था कि अब पहला प्रदर्शन जो भी रहा, लेकिन आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी लिहाज से यदि हम देखें तो क्या कुछ आज का स्कोर हो सकता है, संभावित स्कोर? देखिए, आज जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, जहाँ तक सवाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम का है, ये ग्राउंड बड़ा है, इस ग्राउंड पे चौके छक्के तो लगेंगे, लेकिन इसमें रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी जिस टीम की अच्छी होगी, सिंगल डबल से आपको इसको स्कोरबोर्ड को कंटिन्यू मूव करते रहना पड़ेगा। सिर्फ चौकों छक्कों पर डिपेंड होकर अगर आप बैटिंग करेंगे तो उतना बड़ा स्कोर शायद आपको देखने ना मिले, लेकिन सिंगल डबल्स को आप बिटवीन जो आपके 20 ओवर से लेके 40 ओवर के बीच का जो खेल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज की तारीख में 50 ओवर्स के मैचेस में। क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें तो टीमें कोशिश ये करती हैं कि जो फर्स्ट पावर प्ले है या पावर प्लेज में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। भारतीय टीम का जो अभी तक की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो अभी तक हमने ज़्यादा से बड़े स्कोर बनाए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय टीम ने इन 50 ओवर को बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है। शुरू के 10 ओवर में हमारे जो शुरुआती बैट्समैन हैं बॉलिंग पर अटैक करते हैं और अच्छा स्कोर 70-80 रन फर्स्ट पावर प्ले में बनाने के बाद 20 से 40 ओवर के जो ये खेल होता है, इसमें सिंगल डबल से आपका स्कोर बोर्ड कंटिन्यू चलता रहता है। उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप 40वें ओवर तक पहुंचते हैं तो आपके हाथ में विकेट्स होते हैं और आखिरी 10 ओवर में विकेट के साथ साथ आखिरी 10 ओवर में आप आराम से 100 से 150 रन अगर आपके आराम से बनाते हैं तो आप 300 सवा 300 का टारगेट पहुंचने में आपको बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल मनीष जी, बेहद ही खास ये हो जाता है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहीं ना कहीं ये अपनी शुभकामनाएं टीम इंडिया को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहा है। 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं, आप अच्छा खेलें, खेल भावनाओं को बरकरार रखें, ऑल द बेस्ट। टीम इंडिया को वो शुभकामनाएं देते नजर आए हैं और उन्होंने स्वयं तो शुभकामनाएं दी है। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा आप अच्छा खेलें, खेल भावनाओं को बरकरार रखें। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने टीम इंडिया की हौसला अफजाई की है, उन्होंने बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी है और गुड विशेष भी दी है, ऑल द बेस्ट उन्होंने कहा है। और ट्वीट कर उन्होंने 140 करोड़ भारतीय की तौर से उन्होंने ये शुभकामनाएं उनको दी है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं अमिताभ जी के पूरा मुकाबला ही ये कड़ा होते जा रहा है, लेकिन चूंकि अब समय नजदीक आ रहा है, 1:30 बजने वाला है, टॉस को लेकर यदि हम बात करें ड्यू टू फैक्टर्स के आधारित पर हमने यदि देखें तो कितना महत्वपूर्ण आज की टॉसिंग हो जाती है? जी, आज का टॉस और किसी भी अहम मुकाबले या बड़े मुकाबले का टॉस बहुत ही अहम होता है और ख़ासकर वहाँ पे जहाँ पे कंडीशंस डे नाइट मैचेस में वेरिएबल होती हैं। एक इनिंग में एक कंडीशन होती है, दूसरी इनिंग में दूसरी कंडीशन होती है। दूसरी बात वेदर कंडीशंस, जो मौसम भी करवट ले रहा है, जो हल्के से गुलाबी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, उसमें वेदर चेंज होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जिसमें वेदर कंडीशंस हैं, मैच कंडीशंस हैं और ग्राउंड कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कंडीशंस में। और मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी, वैसे जैसे मनीष जी का अहम मुकाबलों में पहले बैटिंग करनी चाहिए, पर आज एक सरप्राइज आ सकता है, टॉस जीतकर टीम चेज भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है रिकॉर्ड से कि सेकंड बैटिंग कंपैरेटिवली शायद इजी हो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। लेकिन मनीष जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि हालांकि हम इंडियंस हैं और आशान्वित भी हैं और सुनिश्चित ये है कि जीत भारत की होना है, हमारी तरफ से हम ये बातें करते हैं, लेकिन क्या आज भी वो कोई ऐसा कारण आपको नजर आता है टीम इंडिया की जिसे कमजोरी के तौर पर देखा जाए? देखिए, अभी तक जिस तरह टीम ने प्रदर्शन किया है उसमें हमें कोई कमजोर कड़ी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिस एक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि हम चूंकि 10 मैच लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें उस पॉइंट पे हमारी नज़र नहीं गई है। हम हमेशा से मैं बात कर रहे हैं सिक्स्थ बॉलर की। सिक्स्थ बॉलर की जो एक हमारे पास एक कमी लग रही है इस टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में लग मतलब दिखाई नहीं दे रही है, पर हम 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं, छठा बॉलर हमारे पास नहीं है और हमारे साथ किस्मत भी अच्छी है, हम प्रदर्शन भी अच्छा कर रहे हैं। हमारे पांचों जो बॉलर हैं वो कंटिन्यू विकेट हमें लेके दे रहे हैं, इसलिए उस चीज़ का हमें कहीं भी कमी नहीं अखर रही है। रही बात
कोई कमी इस मैच के लिए, क्योंकि लास्ट मैच में हमें ऐसा लगा कि हमारे को एक बॉलर हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, पर चूंकि फाइनल मैच है, ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन होगा कि अगर हम आज के मैच में चेंज करते हैं। पर हमें तो हर चीज़ पे हमें, क्योंकि यहाँ एक विश्लेषण करने बैठे हैं, तो हमें इस विषय में बात करना जरूरी हो जाता है कि वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। मनीष जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी तक जो आपने वीकनेसेस इंडियन टीम की बात करी, वो आपने करी छठे बॉलर की। मैं एक चीज़ पर और ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा कि इंडियन टीम का लोअर ऑर्डर है, वो बहुत लंबी टेल है आपके पास। जब आपके तीनों फास्ट बॉलर शमी, सिराज, बुमराह और इवन कुलदीप, आपकी 4 बैट्समैन जो हैं जो खास बैटिंग एबिलिटी रखते हैं, खुदा ना खासा आज बैट डे और टॉप ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर अगर आज धराशायी होता है तो आपकी टेल बहुत लंबी है। तो इंडियन टीम की एक वीक लिंक इंडिया का लोअर बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेंथ है लेकिन इंडिया की वीकनेस है। तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इंडिया की बैटिंग की टेल बहुत लंबी है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर सवाल ये उठ रहा है ना कि जब हम इस चीज़ पे 10 मैच खेल के आ रहे हैं और उसी को लेके चल, मेरा हमेशा से मानना यही है कि जब हमारे पास हमारे जो 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन नहीं कर पाए, वो 7वां बैट्समैन आके हमारे पास क्या करे। लेकिन देखिए ना मनीष जी, 6 बैट्समैन तो ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं कर पाए, लेकिन 2 मैच 8वें 9वें जिता है ना, तो लोअर मिडिल ऑर्डर का भी अपने आप में इसीलिए कहता हूँ कि ये जो बात है, क्रिकेट बेसिकली बाय चांस है। और अगर हम इसमें देखें कि अगर हमारा आज बैड डे है तो फिर हमको हारने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इस कंडीशन में मैं कल एक चर्चा हो रही थी कि कहीं एक बैड डे आ गया तो उस समय मैंने कहा कि ऐसे समय लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्सेप्ट है 3 फाइनल्स का, वो ज़्यादा अच्छा फाइनल है कि भाई 10 मैच जीतने वाली टीम एक दिन खराब हुआ और वो अपने वर्ल्ड कप से वंचित हो गई, तो ये एक नाइंसाफी होगी। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हम टोटल डोमिनेंस, हम भारतीय का जो माइंडसेट है ना, हम लगातार जीतते हैं तो हमारा खुद का सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, क्या हम इतने अच्छे हैं। आप याद करिए 1975 का वर्ल्ड कप, 79 का वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज ऐसे ही अपनी मुहिम शुरू करती थी और एंड भी ऐसे ही करती थी। इवन 1983 का वर्ल्ड कप अपवाद है जहाँ पे वेस्ट इंडीज लीग मैच बहुत अच्छा खेली लेकिन फाइनल एक बैड डे था, हार गई। तो हम उम्मीद करें कि ये वर्ल्ड कप 1975, 79 जैसा रहेगा, 83 जैसा नहीं रहेगा, जहाँ डोमिनेटिंग टीम, बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट इज इंडिया सो फार इन ऑल डिपार्टमेंट, एंड वी होप कि टुडे इट शुड नॉट बी अ बैड डे फॉर इंडिया। अभी मेरे से एक चैनल में क्वेश्चन एक लाइव कॉलर ने पूछा था कि भारतीय टीम कहीं अति आत्मविश्वास से तो लबरेज होकर इस टूर्नामेंट में नहीं जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम खेली है उसमें विश्वास तो नज़र आया है, अति आत्मविश्वास कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि इनने जिस टीम के साथ मैच खेला है उसको पूरी तरह कुचल के हाँ बिल्कुल मनीष जी, लेकिन इससे जुड़ा मेरा भी यही सवाल था। जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 1.5 लाख दर्शकों के बीच क्या दबाव महसूस करवाएगी, तो वही स्थिति क्या भारतीय टीम के साथ भी हो सकती है कि किसी प्रकार का कोई दबाव? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। उम्मीदों का बोझ लेके उतरना ये एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन एक मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ, शायद 2011 की बात है। गैरी कस्टिन अपने कोच थे और फाइनल के पहले एक मीटिंग हुई, टीम मीटिंग हुई, और वो टीम मीटिंग में ऐसा बताया जाता सिर्फ 55 सेकंड की हुई थी। और गैरी कस्टिन ने ये कहा था कि आपके, मेरे हिसाब, मेरे लिए आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो कल आप जाइए, सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय कीजिए। उसके बाद उन्होंने दूसरा शब्द नहीं बोला। तो अगर हम देखें तो हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिया है वह एक चैंपियन परफॉर्मेंस दिया है, तो हम उसको एज ए चैंपियन मान के चलें। उन पे एक्सपेक्टेटर की तो उम्मीद होती है कि उसका प्लेयर, जो फेवरेट प्लेयर है, वो रन करे। इंडियन, एज ए इंडियन हम चाहेंगे कि टीम जीते, और जिस तरह परफॉर्मेंस दे रही है तो हमें लगता भी है कि पूरी तरह वो अपने कसौटी पे खरी उतरेगी। लेकिन अगर कुछ मिसहैप होती है तो भी हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ओवरऑल जीतेगा तो क्रिकेट ही, अच्छा जो खेलेगा। वो जैसे बोला ना कि आपने 10 मैच जीते, अब वो कोई मायने नहीं रखते।
अब आज आप जो खेलोगे वो मायने रखता है। बिल्कुल। तो आज पे खेलिए, आज पे फोकस करिए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि आत्मविश्वास से भारतीय टीम में अति आत्मविश्वास नहीं है और अलग अलग शहरों से हमारे पास प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, लोगों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। टेक्निकली तौर पर तो वाकई टीम इंडिया मजबूत दिखाई दे रही है, मुकाबला कड़ा है, लेकिन जब हम लगातार जिन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं कि जब क्रिकेटर्स, जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, किस तरह का वहां का माहौल दिखाई देता है, मैच से ठीक पहले का ड्रेसिंग रूम में वो क्या माहौल होता है, जूनियर क्रिकेटर्स के साथ उनका कैसा क्या व्यवहार होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेहद ही दिलचस्प हो जाता है कि जब इतना बड़ा मुकाबला है तो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि किस तरह का वो उनका रिएक्शन होता है। देखिए, इतने बड़े मुकाबले में जाने के पहले सभी जो टीम मैनेजमेंट है कोशिश ये करता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी हल्का रहे, एंटरटेनिंग रहे, उन पे कोई प्रेशर ना रहे। अगर जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको सीनियर प्लेयर्स अपने साथ लेके चलते हैं, उनको कहीं भी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम इतने बड़े मैच में जा रहे हैं। तो सीनियर प्लेयर्स कोशिश ये करते हैं कि जूनियर्स जो प्लेयर्स हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताएं कि नहीं, इन बड़े मैचों का प्रेशर कैसे हैंडल करना है। जैसा कि अभी के सिनेरियो में देखते हैं तो अमिताभ जी, आपका क्या विचार है कि आज तक मेरे समझ से इतना अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल भारतीय टीम का शायद ही कभी रहा हो, क्योंकि इस टूर्नामेंट के पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय टीम दो हिस्सों में बटी हुई है या रोहित और कोहली के बीच में कुछ अनबन चल रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जैसे ही भारतीय टीम आई है दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई है जिससे टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और इतनी अच्छी तरीके से हर प्लेयर, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, वह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। रविचंद्रन अश्विन इतने सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी से वह पानी लेके ग्राउंड में आते हैं, दौड़ के अपने प्लेयर्स के लिए को वो बैकअप कर रहे हैं, तो ये जो माहौल है ड्रेसिंग रूम का, यह कहीं ना कहीं हमें एक जीत की ओर अपना एक स्टेप बढ़ाते हुए दिख रहा है। और जैसा कि बड़े मैचों की कहानी है, हर टीम यही कोशिश करती है कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है मैच के पहले वह बहुत ही हल्का रहे। इवन बिल्कुल अमिताभ जी, भी मेरा भी आपसे सवाल यही रहेगा कि जब हम किसी बड़े मुकाबले के लिए होते हैं, हेल्दी एटमॉस्फेयर बेहद ही जरूरी हो जाता है। महामुकाबला है और लगातार हम जो बात कर रहे थे कि इतने दर्शकों के बीच एक दबाव की स्थिति कहीं ना कहीं मौजूद होती है, एक जो उम्मीदों का बोझ होता है इंडियन क्रिकेटर टीम्स के लिए, तो वो कैसे हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जाती है? कोच की अहम भूमिका खासा इसमें रहती है। जी, बहुत ही सही बात आपने पकड़ी है और एक बहुत अहम चीज़ है कि क्रिकेट जितना मैदान के अंदर खेला जाता है उतना ही मैदान के बाहर। तो एक इंग्लिश में कहावत है कि नथिंग सक्सीड लाइक अ सक्सेस। भारतीय टीम जीत रही है तो ये दो चीज़ें हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग रूम में जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके बीच की जो रिलेशन है वो बहुत हेल्दी है और इसमें हेल्प करता है राहुल द्रविड़ जैसा कूल कंपोज जो हमारे कोच हैं, एक जेंटलमैन जो विवादों दूर रहते हैं, और कोहली और रोहित जैसे स्टार प्लेयर्स की भी जो आपसी कॉम्बिनेशन है, इनका एक दूसरे को ये म्यूचुअली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एज अ प्लेयर भी, तो इसका असर पड़ता है जूनियर प्लेयर्स पे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर्स होते तो आधे हैं, आधे प्लेयर बनाए जाते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे, उनका कंडक्ट था या उन पर सीनियर प्लेयर्स का जोर नहीं था तो अच्छे प्लेयर नहीं बन पाए। हमने देखा कि बहुत श्रेयस अय्यर हैं, मोहम्मद सिराज हैं, इनको प्लेयर बनाया गया टीम मैनेजमेंट में। ऐसे रोहित शर्मा को भी रोहित शर्मा बहुत फेल हुए इनिशियली, पर धोनी ने उनमें प्रतिभा देखी तो उनको लगातार मौके देते रहे और उनको प्लेयर बनाया। इसी तरह से मुझे लग रहा है इंडियन ड्रेसिंग रूम का करंट जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, यहाँ प्लेयर बनाए जा रहे हैं, हेल्दी एटमॉस्फेयर है और प्लेयर्स की जो एबिलिटीज़ है, स्ट्रेंथ, उसको बैक किया जा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही हेल्दी है, जो सपोर्ट कर रहा है गुड परफॉर्मेंस में, और वो चीज़ हमारे सामने आ रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है श्रेयस अय्यर। इस टूर्नामेंट में आपको दिख रहा है 3 या 4 मैचेस इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में लगने लगा था कि कहीं वो उनको लेके हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको बैक किया और उनने उसके बाद उसको डिलीवर किया, उनको सही साबित किया। जी,
बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी हो जाता है, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी जरूरी हो जाता है और टीम इंडिया को लगातार शुभकामनाएं देने का दौर भी लगातार जारी है। एक खूबसूरत कविता के साथ जीत के लिए राष्ट्रीय कवि विष्णु सक्सेना ने कविता के जरिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी है। क्या कुछ उन्होंने कविता के माध्यम से ये शुभकामनाएं दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत के खेल वीरों धीरज बनाए रखना, आंखों में जीत का ही सपना सजाए रखना। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में धूल चटा करके, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में धूल चटा करके, भारत का अपना परचम ऊंचा उठाए रखना, भारत का अपना परचम ऊंचा उठाए रखना। तो ये बहुत ही सुंदर कविताएं आपने सुनी सर, लेकिन पूरी ही कविता का यदि हम सार देखें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को पटखनी देने के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी जा रही है। लेकिन यदि हम वही पूरे मुकाबले को लेकर बात करें, 12 साल बाद जीत का इतिहास रचने की तैयारी भारतीय टीम कर रही है। पटखनी देना है, बदला लेने के तौर पर इसे देखा जा रहा है और वो जोश भी टीम इंडिया में दिखाई दे रहा है, खासतौर पर भारतवासियों में दिखाई दे रहा है। मनीष जी, देखिए 12 साल बाद जब हम इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचे हैं और एक बार फिर विश्व कप से सिर्फ एक कदम दूर हैं, तो हमारे दिलों में, या हमारे प्लेयरों को तो नहीं लेकिन एक्सपेक्टेटरों के दिलों में टीज है 2003 की हार। 2003 में के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो लगभग यही थे, बस इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बदल गया है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह क्रिकेट खेली थी पूरे टूर्नामेंट में, उस किरदार में आज भारतीय टीम नज़र आ रही है, पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, 2003 में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने उस समय 2003 में ये टूर्नामेंट जीता था विश्व कप, वो उसका तीसरा वर्ल्ड कप था। और कोइंसिडेंस देखिए कि ये भी अगर टीम भारत यह मैच जीतती है तो ये इसका तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल होगा। तो सारे, अगर हम, वैसे मैं पास्ट को बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये हिस्ट्री को अगर हम लेके चलें आगे तो सारे जो गणित या आंकड़े हमारे फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में अगर भगवान ही कोई चमत्कार कर दे हमारे अगेंस्ट में तो ही हम हार सकते हैं, वरना सारे सितारे हमारे फेवर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टीम आज बेटर परफॉर्म करेगी, जो टीम अपनी नर्व पे कंट्रोल करेगी और जो उनका आज तक विनिंग फार्मूला है उसमें कोई बहुत बड़ी छेड़खानी नहीं करे, ओवरऑल ना हो सिचुएशन से, वही टीम जीतेगी। और जहाँ तक परफॉर्मेंस, ग्राउंड कंडीशंस, होम एडवांटेज, और एक चीज़ आपने बार बार बोली जिस पर हमने बात नहीं करी, वो था इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना। हाँ। ऑस्ट्रेलियन टीम आईपीएल में खेलती है जहाँ क्राउड बहुत होता है और अधिकतर प्लेयर खेले हुए, लेकिन तब भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होता है और लाखों की जो पब्लिक इंडिया की आएगी उसके सामने दबाव तो ऑस्ट्रेलियन टीम पे पड़ेगा। और एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसने तो यही कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारतीय टीम ने इतनी जोर से आवाज़ें करी और इतना शोर मचाया कि दबाव में पाकिस्तानी टीम बिखर गई। तो भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो लोगों को सोचने मजबूर कर दिया कि गेंद अलग दी जा रही है भारतीय बॉलर्स को, उनके बैट अलग है भारतीय बॉलर्स के, पब्लिक अलग है। तो जब हम चमत्कारिक प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग कितने बड़े डाई हार्ट फैन हो इंडियन क्रिकेट के, लेकिन एज अ क्रिकेटर हम समझते हैं कि जो भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया वो हम सबकी उम्मीद से बहुत बढ़ के अद्भुत, अविस्मरणीय, ऐसा प्रदर्शन फाइनल में क्या हो ये तो मुझे पता नहीं, कि जितने मैच अभी तक हुए हैं इतनी डोमिनेंस भारतीय टीम की मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखी है। बिल्कुल। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पैट कमिंस का एक स्टेटमेंट है, जो अपन क्राउड की बात कर रहे हैं, कि कमिंस भी कहीं ना कहीं क्राउड के को लेकर चिंतित है, और खासकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम और गुजरात का गुजरात में पैशनेट पीपल। और तो उसमें उन्होंने बोला भी है कि हम कोशिश करेंगे कि इंडियन क्राउड को शांत रख सकें। इसका मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देखें कि या समझें
कि वह इस चीज को लेके उनके ड्रेसिंग रूम में चर्चा हुई है कि इंडियन क्राउड बहुत ही नॉइजी रहेगा, उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीयों को खासा उम्मीद इस समय क्रिकेट टीम से है और लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं अन्य शहरों से भी आ रही है जहां वर्ल्ड कप मैच को लेकर। और आपको ये भी बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर की जनता के साथ बैठकर खुद मैच देखेंगे। जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम में ये मैच के लिए यहाँ पर बिग स्क्रीन लगाई गई हैं जहां रायपुर के विधानसभा प्रत्याशी भी इस दौरान मैच देखते दिखाई देंगे। भिलाई दुर्ग के प्रत्याशी भी सीएम के साथ मैच देखेंगे। लगातार हम बता रहे हैं राजधानी भोपाल में तो उत्साह है ही, वहीं राजधानी रायपुर में भी उत्साह है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर की जनता के साथ ये मैच देखेंगे, लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। और वहीं बीएस टीवी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ियों से वर्ल्ड कप को लेकर खास बातचीत भी की है। क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने बातचीत की है, आविश खान ने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनवाते हैं। महामुकाबला है और अगर बात की जाए ये मुकाबला क्योंकि गुजरात में होना है और इस वर्ल्ड कप को लेकर के भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस था वो लगातार हम हर मैच में देखते आए थे कि ऐसा कोई मैच नहीं था जो भारतीय टीम हारी है। लेकिन मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हमारे साथ में आवेश जी है। आवेश जी, कैसा देख रहे हैं जो महामुकाबला है, कितना टफ और कितना प्रेशर रहेगा? प्रेशर तो काफ़ी रहेगा क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल है और मज़ा भी आने वाला है एज ए स्पेक्टेटर देखने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी टफ टीम है, वो लोग भी अच्छा खेले हैं ऑल द वे टूर्नामेंट में। स्टार्टिंग उनकी थोड़ी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जहाँ बात करूँगा इंडिया की, अपन अनबीटेबल है और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं सभी डिपार्टमेंट में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है मैच देखने के लिए। और सिचुएशन भी आएंगी मैच में काफ़ी टफ, तो उसको अगर अपन अच्छे से फेस करेंगे तो अपन मैच जीतेंगे। आज भी देख रहे हैं हम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस की है, विराट को हम ले लें, विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया, अच्छे खिलाड़ी को मौका मिला है। शमी को हम देख रहे हैं लगातार, उनकी बॉलिंग हम देख रहे हैं। तो इस जो टफ मुकाबला है, किसका बल्ला और किसकी बॉलिंग बेहतर होना है? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा रन बनाएंगे क्योंकि वो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं टीम इंडिया को, हमेशा पावर प्ले में बॉलिंग टीम को डोमिनेट कर रहे हैं। और बॉलिंग में मैं देखूंगा कि मोहम्मद सिराज विकेट लें क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि फाइनल में वो सबसे ज़्यादा विकेट लें और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएं। अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या लगता है कितना एक रन रोड जो है स्कोर खड़ा करना होगा बजाय ऑस्ट्रेलिया के लिए महामुकाबले में? मुझे लगता है कि 280-290 का जो है टारगेट, वो मुझे लगता है अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो उतना रन बनाने को देखेगा कम से कम, क्योंकि अहमदाबाद में थोड़ा सा ड्यू भी आता है बाद में, तो बैटिंग करना थोड़ा इजी होता है। तो अगर ड्यू आता है तो 280-290 अच्छा टारगेट रहेगा। मेरे साथ वेंकटेश अय्यर भी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। वेंकटेश, आप ऑलराउंडर खिलाड़ी है, पिच को कैसे देखते हैं? जिस महामुकाबला गुजरात में जहाँ हो रहा है उस पिच को कैसे देखते हैं? क्या रन रेट स्कोर जा सकता है? आई थिंक मैं जितना अहमदाबाद में खेला हूँ, अच्छा बैटिंग ट्रैक रहता है और जैसा आवेश ने कहा सेकंड इनिंग में ड्यू आती है तो और बेटर विकेट होता है। बट आई थिंक इंडिया टीम की खासियत यही रही है, पिच कैसा भी रहा हो, हमने हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रखा है, चाहे हम पहले बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। तो इस इंडियन टीम की यही खासियत है कि वो पिच को नज़रअंदाज करते हुए अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। क्या लगता है कितना प्रेशर रहता है उस समय और कौन ऐसा टफ खिलाड़ी होगा जो सबसे पहले इंडिया उसका विकेट लेना चाहे या बॉलिंग में बेस्ट हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टास्क लिया जाएगा? देखिए, प्रेशर तो हमेशा रहता है, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद आप पे है और स्टेडियम में मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख लोग मैच देखने आने वाले हैं, तो प्रेशर तो रहेगा। बट आई थिंक ये प्रेशर नहीं, एक प्रिविलेज है देश के लिए खेलना, वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है, आई थिंक ट्रैविस हेड बहुत अच्छे फॉर्म में, वो पावर प्ले में वो काम कर रहे हैं जो रोहित शर्मा इंडिया के लिए करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, रन रेट हाई रख रहे हैं, तो ट्रैविस हेड का विकेट लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। और बॉलिंग में जहाँ तक मैं समझता हूँ मिचेल स्टार्क अहम रहेंगे क्योंकि वो नई बॉल से भारत को झटके देते हुए आए हैं, 2 मैच में उन्होंने दिए थे, तो मिचेल स्टार्क को अगर हम नेगोशिएट करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक अंतिम सवाल ये कि क्या लगता है क्या एक रन रेट स्कोर जाएगा अगर भारतीय टीम पहले टॉस जीती है?
देखिए एग्जैक्ट स्कोर तो मैं नहीं बता सकता, बट जो भी पार स्कोर रहेगा एक विकेट पे, मान लीजिए 3 विकेट को इंडिया रीड करती है कि 300 रन का पार स्कोर है, तो इंडिया हमेशा 25 से 30 रन ज़्यादा बनाने को देखती है। यही उनकी ताकत रही है, वो पार स्कोर से हमेशा 30-40 रन ज़्यादा बनाने को देखती है, ताकि अगर ड्यू आए या एक बॉलर का ऑफ डे रहे तो भी वो उन 30-40 रन से कवर कर सके। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इंडिया 300 प्लस करेगी। सभी इंडियन खिलाड़ी जो थे हमारे से BSTV से उन्होंने चर्चाएं की, और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने कहा कि एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा, लेकिन टफ है, और इंडिया फिर भी जो है एक अच्छे परफॉर्मेंस में दिख रहा है, और वर्ल्ड कप इंडिया जो है वो जीत के लाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV। और वहीं सरगुजा में भी खासा उत्साह इस महामुकाबले को लेकर देखने को मिला खेल प्रेमियों के बीच, जहां भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत की जीत को लेकर भी हवन पूजन किए गए हैं। क्रिकेट प्रेमी यहां पर हवन पूजन करते दिखाई दिए। ये तस्वीरें सरगुजा से, जहां क्रिकेट प्रेमी हवन पूजन कर रहे हैं, खासा उत्साहित वो यहां पर नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम की जीत को लेकर आशान्वित भी वो नजर आए हैं। और आपको बताते चलें कि जगह जगह पर LED स्क्रीन लगाए गए हैं। बिग स्क्रीन्स पर यहां पर लोग मैच का मजा लेते दिखाई देंगे। और समय चूंकि नजदीक आते जा रहा है, 1:30 बजे टॉस होगा, जिसके बाद 2 बजे ये महामुकाबला होगा। और उज्जैन से भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां बगलामुखी मंदिर में वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर भारत की जीत के लिए लोगों ने पूजा अर्चना यहां पर करते नजर आए। यहां मिर्ची से विशेष हवन किया गया, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मां बगलामुखी मंदिर में मिर्ची का ये यज्ञ किया जा रहा है। भारतीय टीम की जीत को लेकर पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, जिस तरह से हमने देखा, क्रिकेटर्स को भी हमने सुना कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति की बात तो उन्होंने कही, लेकिन बात जब स्कोर की करें तो उन्होंने स्कोर को लेकर भी बताया कि कितने स्कोर पे हम अपनी जीत आशान्वित कर पाते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह का, क्योंकि नज़दीक आ रहा है समय और एक्साइटमेंट लोगों में बढ़ती जा रही है, तो क्या फिलहाल अब मुकाबला? देखिए, अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला है, फाइनल है, यहाँ पे हमें अब कोई सेकंड चांस नहीं है, तो जो भी टीम पहले बैटिंग अगर करती है तो वो 280-290 प्लस ही जाने की कोशिश करेगी। 280-290 प्लस के नीचे अगर आप जाते हो तो आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 280-290 प्लस स्कोर पे ही जाएगी, या इससे ऊपर भी 350 तक जाने की कोशिश करेगी। इससे नीचे में मेरे को नहीं लगता कि इस फाइनल में आपका कुछ चांसेस बनते हैं। ये बात अलग है कि कुछ मिसाइब या कुछ एक चमत्कारी कुछ घटना घटे तो आप जीत पाएँ, अदरवाइज तो जो आजकल का माहौल है उसमें देखते हुए और विकेट की कंडीशंस देखते हुए 280-290 प्लस इवन टू 325, मतलब 290 to 325 का बीच का जो स्कोर है वो किसी भी टीम के लिए जो पहले बैटिंग करके सेट कर देगा वो सामने वाली टीम के लिए दिक्कत पैदा करेगा। बिल्कुल अमिताभ जी, जिस तरह से अभी हमने इंदौर के क्रिकेटर्स को सुना, अय्यर का ये कहना है कि हम लोग पिच को नज़रअंदाज करके हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर किया जाए उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पिच कितनी महत्वपूर्ण होती, क्या उसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है? देखिए, पिच जो है वो एक दोनों टीमों के लिए बराबर होती है। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अगर पिच पे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका गेम प्लान या माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। लेकिन पिच क्रिकेट में इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसी से मैच जीत, कई बार मैच जीते और हारे जाते हैं। तो पिच को नज़रअंदाज गेम ऑफ क्रिकेट कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिच के कारण ही फास्ट बॉलर्स आपके चलेंगे या स्पिनर्स चलेंगे। विकेट पे घास है कि विकेट टूट रहा है, विकेट ड्राई है, तो ये कांस्टेंट चीज़ आर्टिफिशियल सरफेस नहीं होती है, मैन मेड सरफेस होती है। इसलिए पिच जो है, जितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उतने ही इंपॉर्टेंट पिच भी है, और इसको आउट ऑफ कंसिडरेशन नहीं किया जा सकता कैलकुलेशंस में, गेम प्लान में और टीम कंपोजिशन में। लेकिन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिमाग में पिच नहीं रखनी चाहिए। प्लेयर्स को अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे प्लेयर्स हर तरह के पिच पे अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। थोड़ा स्लाइट एडजस्टमेंट, इंग्लिश में वर्ड होता है फाइन ट्यूनिंग। जैसे सितार बजाते हैं तो हर सुर्खिली तार को ढीला टाइट किया जाता है, ऐसे बड़े प्लेयर्स अपनी बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो पिच के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, और जो ढाल लेते हैं
वही बड़े खिलाड़ी बनते हैं। बिल्कुल। मनीष जी, आपको क्या लगता है पिच कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? पिच बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि पिच का इम्पोर्टेंस क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस सरफेस पे आपको खेलना है उसको आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जिस चीज़ पे, जिस रास्ते पे आपको चलना है उस रास्ते को आप बोलो कि मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता, तो ये बेईमानी होगी इस बात को कहना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसा अमिताभ जी ने कहा कि हमें रास्ते के हिसाब, रास्ता को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते के हिसाब से हम चल सकते हैं। तो हमारे को पिच के हिसाब से अपने आप को ट्यून अप करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यही तो इंटरनेशनल प्लेयर की खासियत होती है। और जिस प्लेयर ने या जिस टीम ने इस एडजस्टमेंट को अच्छे से कर लिया वही आगे निकलता है, वही जीतता है। तो मेरा एक बहुत सीधे सिंपल सी कहानी है ना कि अगर आप मैचेस में खेलने जा रहे हैं, आपके पास टीम एक विकेट आपको दिया गया है, आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हो, आप बोलो कि आपने इस विकेट पे एक मीडियम पेस विकेट है, फ्लैट विकेट है, आप इस पे अगर स्पिनर खिला रहे हो तो आपके किसी काम की नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी अगर ये कहे कि हम पिच को नजरअंदाज कर सकते हैं तो वो मेरे हिसाब से तो एक एज ए क्रिकेटर या एज ए, वेंकटेश का कहना ये था कि पिच को बहुत ज्यादा अपने माइंडसेट में, गेम प्लान में नहीं होना प्लेयर्स लेके ना चले, क्योंकि असम्पशन ना हो। देखिए क्रिकेट जो है ना, हमें खेलना, भाई जो विकेट दी आपको दी है वही टिकट ऑस्ट्रेलिया को दी है। टॉस आप जीतोगे या वो जीतोगे, जो भी सर्विस दिया जाएगा उस पर आपको खेलना है, तो तैयार आपको दोनों चीजों के लिए रहना पड़ेगा। बिल्कुल मनीष जी, यहाँ पर अय्यर का जो एक वक्तव्य भी था कि हम लोग ये ध्यान नहीं रखते, भारतीय टीम की ये खासियत कहीं ना कहीं उन्होंने बताई है कि बैटिंग मिले या बॉलिंग मिले, हम दोनों में ही अपना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन टेक्निकल तौर पर देखें, हम इंडियन टीम्स को लेकर ही यदि लगातार बात करें तो क्या जरूरी हो जाता है बैटिंग बॉलिंग? देखिए हमारी स्ट्रेंथ आज की तारीख में बैटिंग है, लेकिन साथ साथ हमारी बॉलिंग आपको बैकअप कर रही है। तो अगर आप आज की कंडीशंस में देखते हैं तो मैं फिर भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल उसमें जाना चाहूँगा। हालांकि जो मोदी स्टेडियम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेस करने वाली टीम के लिए पक्ष में जाना जाता है, पर मैं थोड़ा सा सेफर साइड होके खेलना पसंद करूँगा इस टूर्नामेंट में कि हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी बैटिंग लाइनअप चल रही है, ऑन फायर है। आपके जो शुरू के 5 बैट्समैन हैं उनने करीब 2,500 के ऊपर रन इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं। तो हम अपनी स्ट्रेंथ में खेलें, एक अच्छा टारगेट हम सेट करें और हमारे बॉलर जो अच्छी लय में है उनको हम करीबन 290, 300, 350 का एक टारगेट दें जिसको वो प्रॉपर्ली इजीली डिफेंड कर पाएं। बिल्कुल, यानी बेहद ही जरूरी दोनों ही चीजें हो जाती है। टॉस को लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं बैटिंग निभाती नजर आती है। लगातार वर्ल्ड कप को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखिए, उत्साहित भी लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, चूंकि अब वो वक्त भी आ चुका है